सोशल मीडिया पर इसे कोई गरीबों का रेड बुल कहता है तो कोई छपरियों की ड्रिंक। लेकिन दोस्तों, मजाक से हट के अगर असलियत देखनी तो इसे लाल रंग की बोतल ने इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट में ऐसा तूफान ला दिया है कि रेड बुल जैसी ग्लोबल भी अपनी जगह से गया है। आज मार्केट की तस्वीर ये है कि स्टिंग का दबदबा लगभग 90% है और रेड बुल की जो कभी किंग हुआ करते थे वो सिर्फ 8% है, पर सिमट गया है। क्या कैसे सिर्फ 20 रुपए की एक ड्रिंक ने ये कमाल किया? ये सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी है की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ रुपए 125 की रेड बुल और दूसरी तरफ है 20 रुपए की स्टिंग की लाल बोतल, जिसे आप लोग स्टिंग कहते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें 2009 में पीछे जाना होगा। उस वक्त रेड बुल ने इंडिया में एंट्री ली थी। रेड बुल ने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेची बल्कि उन्होंने एक पूरी कैटेगरी बनाई, प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक। उनका लोकल सिंपल था, सॉफ्ट ड्रिंक प्यास बुझाने के लिए होती है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक दिमाग और शरीर को अलर्ट करने के लिए होती है। रेड बुल ने कभी टीवी पर एड्स नहीं चलाए, ये स्वदेश है। उन्होंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्टेटस सिंबल बेचा, उनके स्लोगन था रेड बुल गिव्स यू विंग्स। उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई कि रेड बुल पीना मतलब एक एलीट लाइफस्टाइल का हिस्सा होना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2015 में एक बड़ा मोड़ आया। FSSAI यानी कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ने एनर्जी ड्रिंक के लिए नया नियम लागू कर दिया। कैफीन की लिमिट तय हो गई और पैकेजिंग पर वार्निंग लिखना ज़रूरी हो गया। इस वजह से मॉन्स्टर और कोल्ड 9 जैसी ब्रांड ये तो मार्केट से बाहर हो गई या फार्मूला बदलने में पास गई। इस खाली पेन का फ़ायदा उठाया पेप्सिको ने और एंट्री हुई STING की। स्टिंग ने रेड बुल को कॉपी नहीं किया बल्कि उन्होंने मास मार्ट पर हमला बोला। इनके 3 बड़े पिलर्स थे। पहला था कॉस्ट, दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा था मार्केटिंग। तो कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि सस्ती मैन्युफैक्चरिंग। रेड बुल महंगा एल्यूमिनियम कैन यूज़ करते हैं और अक्सर इंपोर्ट होता है। स्टिंग ने पेप्सी के पुराने प्लास्टिक यूज़ किए और सस्ती PET यानी कि प्लास्टिक बोतल में ड्रिंक बेची। इसी वजह से वो ₹20 का मैजिक नंबर टच कर पाए। स्टिंग को नया नेटवर्क नहीं बनाना पड़ा, जहां पेप्सी जाती थी वहां स्टिंग भी पहुंच गया। हर छोटी किराना दुकान और नुक्कड़ तक पहुंच गया। मार्केटिंग, रेड बुल बेच रहा था एलीट स्पोर्ट। स्टिंग ने चुना अक्षय कुमार को, उनका स्लोगन था एनर्जी बोलो तो स्टिंग। ये सीधा छोटे शहरों के युवाओं से कनेक्ट हो गया। आज हर 10 मिनट से 9 एनर्जी ड्रिंक स्टिंग बिकती है, लेकिन फिर भी इस गरीबों का रेड बिल कहा जाता है। दोस्तों, ये उनकी हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। बिजनेस साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई चीज़ इतनी सस्ती और एक्सेसिबल हो जाए कि हर कोई उसे पीना लगे तो एलीट लोग उसे छपरी कहते हैं, बल्कि KTM बाइक की तरह। लेकिन पेप्सिको का मस्कट है कि ये था एनर्जी ड्रिंक को हर किसी की पहुंच में लाना। उन्होंने एलिटिज्म का ख़त्म करके वॉल्यूम पर फोकस किया। तो दोस्तों, स्टिंग की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कभी कभी एक्सक्लूसिव रहने से ज़्यादा फ़ायदा एक्सेसिबल होना है। रेड बुल आज भी महंगा है और अपना प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन मार्केट शेयर के मामले में स्टिंग ने बाजी मार ली है। आपको क्या लगता है, क्या 20 रुपए की स्टिंग सच में रेड बुल को टक्कर दे सकती है या सिर्फ एक कैफीन बबल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।